श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 16 श्लोक 1 से 15। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज जानिए वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 16 श्लोक 1 से 15 का हिंदी अर्थ। सुमंत्र का महल आगमन, श्रीराम सीता संवाद, नीति, त्याग और परिवार संस्कार का भाव। पिछले एपिसोड में पढ़ा राजमहल का प्रतिबिंब, त्याग नीति, परिवार संवाद, विशाल राजप्रसाद और परिवार का शोक। आज के प्रसंग में अयोध्याकांड सर्ग 16 श्लोक 1 से 15। सुमंत्र श्रीराम के महल में रथ प्रस्थान की तैयारी, माता पिता का संदेश और नीति संस्कार की गहराई। षोडश सर्ग। सुमंत्र का श्रीराम के महल में पहुंचकर महाराज का संदेश सुनाना और श्रीराम का सीता से अनुमति ले लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठकर गाजे बाजे के साथ मार्ग में स्त्री पुरुषों की बातें सुनते हुए जाना। स तदंतःपुरद्वारं समतीत्य जनाकुलम् प्रविविक्ता ततः कक्ष्यामासाद पुराणविद 1। पुरातन वृत्तांतों के ज्ञाता सूत सुमंत्र मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए उस अंतःपुर के द्वार को लांघकर महल की एकांत कक्षा में जा पहुंचे, जहां भीड़ बिल्कुल नहीं थी। एक प्रास्कार मुक्पिभृद्भिर्युभिर्मिरिष्ट कुंडलः अप्रमादिभिरेकाग्रह स्वानुरक्तर्धिष्ठिताम् 2। वहां श्रीराम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाग्रचित्त एवं सावधान युवक प्रास और धनुष आदि लिए डटे हुए थे। उनके कानों में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। 2 तत्र काशायिनो वृद्धान वेत्रपाणीन् स्वलंकृतान् ददर्श विष्ठितान् द्वारी स्त्र्यध्यक्षान् सुस्माहितान् 3। उस ड्योढ़ी में सुमंत्र को गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में छड़ी लिए वस्त्राभूषणों से अलंकृत बहुत से वृद्ध पुरुष बड़ी सावधानी के साथ द्वार पर बैठे दिखाई दिए, जो अंतःपुर की स्त्रियों के अध्यक्ष संरक्षक थे। 3 ते समीक्ष समायांतन राम प्रिय चिकीर्षवा ससोत्पतिता सवे ह्यास्नेभ्य ससंभ्रमाय 4। सुमंत्र को आते देख श्रीराम का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सभी पुरुष सहसा वेगपूर्वक आसनों से उठकर खड़े हो गए। 4 तानुवाच विनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदक्षिणा क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमंत्रो द्वारी तिष्ठति 5। राजसेवा में अत्यंत कुशल तथा विनीत हृदय वाले सूतपुत्र सुमंत्र ने उनसे कहा, आप लोग श्रीरामचंद्र जी से शीघ्र जाकर कहें कि सुमंत्र दरवाजे पर खड़े हैं। 5 ते राम उपसंगमय भर्तुः प्रिय चिकीर्षवः स भार्याय रामाय क्षिप्रमेवाचक्षिरे 6। स्वामी का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सब सेवक श्रीरामचंद्र जी के पास जा पहुंचे। उस समय श्रीराम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों ने शीघ्र ही उन्हें सुमंत्र का संदेश सुना दिया। 6 प्रतिवेदितमाज्ञाय सूतम्भ्यंतरन् पितुः तत्रैवानायामास राघवः प्रियकामेया 7। द्वार रक्षकों द्वारा दी हुई सूचना पाकर श्रीराम ने पिता की प्रसन्नता के लिए उनके अंतरंग सेवक सुमंत्र को वहीं अंतःपुर में बुलवा लिया। 7 तम वै श्रवण संकाशमुपविष्टन् स्वलंकृतम् ददर्श सूतः पर्यंके सौवर्णे सोत्तरच्छदे 8। वहां पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्रीरामचंद्र जी वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो कुबेर के समान जान पड़ते हैं और बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर विराजमान हैं। 8 वरा रुधिराभेन शुचिना च सुगंधिना अनुलिप्तम परार्यन चंदनेन परंतपम 9 स्थित्या पार्श्वतश्चापि वालव्यजनहस्त्या उपेतम सीत्या भूयश्चित्रया शशिन यथा 10। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी के श्रीअंगों में वाराह के रुधिर की भांति लाल, पवित्र और सुगंधित उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ है और देवी सीता उनके पास बैठकर अपने हाथ से चवर डुला रही हैं। सीता के अत्यंत समीप बैठे हुए श्रीराम चित्रा से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पाते हैं। 9 से 10 तंतपंतमिवादित्य मुप्पन्न स्वतेजसा ववंदे वर्दम वंदी विन्यज्ञो विनीतवत 11। विनय के ज्ञाता वंदी सुमंत्र ने तपते हुए सूर्य की भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रहकर अधिक प्रकाशित होने वाले वरदायक श्रीराम को विनीत भाव से प्रणाम किया। प्रांजलिः सुमुखम दृष्टा विहारशयनासने राजपुत्र मुवाचेदन सुमंत्रो राजसत्कृतः 12। विहारकालिक शयन के लिए जो आसन था, उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले राजकुमार श्रीराम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। 12 कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति
महिष्यापी ही कैकेय्या गमयता तत्र मां चिरम तेरा। श्री राम, आपको पाकर महारानी कौसल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई है। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहां चलिए, विलंब न कीजिए। 13 एव मुक्तस्तु संहृष्टो नरसिंहो महाद्युतिया ततः सम्मान्यामास सीतामिदमुवाच। 14 सुमंत्र के ऐसा कहने पर महातेजस्वी नरश्रेष्ठ श्रीराम ने सीता जी का सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे इस प्रकार कहा। 14 देवी देवश्च देवी च समागमे मदंतरे मंत्रयेते ध्रुवं किंचिदभिषेचन संहितम। 15 देवी, जान पड़ता है पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में ही कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेक के संबंध में ही कोई बात होती होगी। 15 कल जानिए अयोध्याकांड सर्ग 16 श्लोक 16 से 30। अयोध्या और परिवार संवाद, संस्कार, धर्म, नगरजन की व्यथा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन पढ़िए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नीति, त्याग, परिवार, संस्कृति और प्रेरणा, सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।